Hello बच्चों, let's see this question. In a triangle ABC, if A 2, minus 1 and 7x minus 10y plus 1 is equal to 0 and 3x minus 2y plus 5 is equal to 0 are equations of altitude and angle bisector respectively drawn from B, then the equation of BC. There are 4 options. Let's solve this question. So मैं की concept apply करूँगी इस question को solve करने के लिए. So सबसे पहले अगर मुझे slope find करनी है किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप, तो y2 माइनस y1, अगर मुझे 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो x2 माइनस x1 ये स्लोप होता है. चलिए ए बी सी एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया. ए के कोऑर्डिनेट्स 2, -1 गिवन है एंड यहाँ से एक मेरा क्या हो रहा है, एक एल्टीट्यूड है और एक एंगल बाइसेक्टर है. तो इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ. एक एंगल बाइसेक्टर है, इसका मैं देती हूँ x और ये d. ये पॉइंट मैंने दे दिया, ये x है और ये d है. अब इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व कर तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते. देखिए ये जो मेरा पॉइंट है ए की, इसके क्या दिए हुए हैं, एल्टीट्यूड और, तो यहाँ पे एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन मुझे गिवन है क्वेश्चन में. तो अगर मैं लिखूं 7x माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वेशन है एल्टीट्यूड एंड एंगल बाइसेक्टर के रिस्पेक्टिवली ड्रॉन फ्रॉम बी. तो अगर मुझे देखिए दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बी है, तो अगर मुझे बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, सो इंटरसेक्शन पॉइंट इज बी. इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, वो बी है. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर फाइंड करूं तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस की जो थी हो जाएगा 8x प्लस में 24 इज इक्वल टू 0. मैं लिख सकती हूँ इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट. सो यहाँ से अगर आगे मैं सॉल्व करूँ तो x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा. तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, -3, -2. बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता हो गए. तो स्लोप अगर मुझे फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ ए बी, ये बी के कोऑर्डिनेट्स -3, -2 आ गए. अब स्लोप फाइंड करनी तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 अपॉन में 2 प्लस 3, सो 1/5. ये स्लोप पता चल गया मेरा ए बी का. अब बी एक्स जो है वो एंगल बाइसेक्टर है. अगर मैं देखूँ ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इधर लिखेंगे बी एक्स एंगल बाइसेक्टर 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो y इज इक्वल टू 3x अपॉन 2 प्लस 5/2. तो स्लोप अगर मैं देखूं तो स्लोप कितना हो जाएगा, 3/2. लेट स्लोप ऑफ BC, इसका स्लोप तो पहले स्लोप ऑफ BC अगर मैं फाइंड करूं, इसे मान लेती हूँ m. मैंने स्लोप BC का m मान लिया और bx जो है वो एंगल बाइसेक्टर है. तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ मॉड m माइनस 3/2 अपॉन 1 प्लस m इंटू 3/2 मॉड इज इक्वल टू मॉड 1/5 माइनस 3/2 अपॉन 1 प्लस 1/5 इंटू 3/2. ये मैं लिख सकती हूँ. सो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, मॉड 2m माइनस 3 अपॉन में 2 प्लस 3m मॉड इक्वल टू मॉड 2 माइनस 15 अपॉन में 10 प्लस 3. ये मैं लिख सकती हूँ. इसको फर्दर सॉल्व कीजिए तो क्या वैल्यू आ जाएगी, मॉड 2m माइनस 3 अपॉन में 2 प्लस 3m, और इधर क्या वैल्यू बच जाएगा, इधर में माइनस में 1 आ जाएगा मॉड में. तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, फर्दर सॉल्व कीजिए, मॉड 2m माइनस 3 अपॉन में, या फिर मॉड से मॉड यहाँ से अगर देखिए दोनों तरफ, तो यहाँ से मॉड हटा के देंगे तो क्या हो जाएगा, 2m माइनस 3 अपॉन में क्या वैल्यू हो जाएगा, 2 प्लस में 3m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. सो 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस में 3m. तो यहाँ से m की वैल्यू जो आ जाएगी वो -5 आ जाएगी, और 2m माइनस
3 इज इक्वल टू -2 माइनस 3m, ये लिख सकती हूँ मैं। तो इसे क्या लिखेंगे, 5m इज इक्वल टू 1, सो m इज इक्वल टू 1/5। लेकिन ये m जो है 1/5 आया है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्या है, स्लोप ऑफ ए बी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो m की वैल्यू जो लेंगे वो -5 लेंगे, m की वैल्यू -5 लेंगे। अब इसको अगर मैं लिखूं कि y इज इक्वल टू 5x प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में, जो कि पास किससे हो रहा है, पासेस थ्रू b -3 -2 से। तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगी, ये सेटिस्फाई करेगा, तो -2 इज इक्वल टू 15 प्लस c, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू -17। सो y इज इक्वल टू -5x -17, सो 5x प्लस y प्लस में 17 इज इक्वल टू 0। ये इसका इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ BC। ये BC का इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ BC, ये मुझे फाइंड करनी थी। सो अगर मैं ऑप्शन देखूं, 5x plus y plus 17 is equal to 0, B option. Using these key concept, we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.